हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी चैनल कृतिक स्टोरीज में। कहा जाता है जब भी संसार में पाप बढ़ता है, माँ शक्ति स्वयं उसे संतुलित करने आती हैं। पर क्या आप जानते हैं, एक बार जब देवताओं के राजा इंद्र ने पाप किया, तब उस पाप का भार बांटने का निर्णय खुद देवी पार्वती ने लिया था। और उसी निर्णय से जन्म हुआ उस रहस्य का जिसे हम आज मासिक धर्म या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। यह कहानी उस क्षण की है जब माँ पार्वती ने स्त्रियों को दिया कोई श्राप नहीं, बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाने का दिव्य वरदान। यानी आज हम आपको बताने वाले हैं मासिक धर्म आखिर स्त्रियों को क्यों होता है और इसका श्राप उन्हें किसने दिया। तो कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको। यह कहानी है उस समय की जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहे थे। स्वर्ग में भी भय और अधर्म बढ़ चुका था, और इस अधर्म की जड़ में था इंद्रदेव का एक पाप। एक दिन इंद्रदेव ने इंद्राणी को छोड़ महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का रूप देखा। सौंदर्य और तपस्या से चमकता हुआ चेहरा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर अहिल्या के पास गए। जब सच्चाई सामने आई, ऋषि गौतम क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तू देव होकर भी अधर्म कर बैठा। अब तू सहस्त्र योनि चिन्ह से चिन्हित रहेगा। और यही हुआ। इंद्र का शरीर लज्जा से भर गया। उनके तेज का नाश हो गया। अपनी लज्जा और पाप से व्याकुल इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां भगवान शिव और देवी पार्वती ध्यान मग्न बैठे थे। इंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, मैं अपराधी हूँ। मैंने कामवश पाप किया, पर अब इस पाप का भार मुझसे सहा नहीं जाता। कृपा कर इस पाप को मुझसे दूर करें। देवी पार्वती ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, इंद्र, तूने जो किया वह केवल तेरा पाप नहीं, वह उस काम शक्ति की परीक्षा थी जो सृष्टि के मूल में है। पर इस पाप को मिटाना भी सृष्टि का कर्तव्य है। देवी पार्वती ने सृष्टि की शक्तियों को बुलाया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। उन्होंने कहा, यह पाप केवल नाश नहीं, यह सृष्टि का संतुलन बिगाड़ेगा। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। कौन इस भार को बांटने को तैयार है? पहले पृथ्वी आगे बढ़ी। माँ, मैं बीज को गर्भ में लूंगी, पर जब भी कोई मेरा सीना चीरकर हल चलाएगा, मुझे पीड़ा होगी। फिर जल ने कहा, मैं सबका पाप धोऊंगा, पर जब भी कोई मुझ में मैल मिलाएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। वृक्षों ने कहा, हम फल देंगे, पर हर वर्ष अपने पत्ते और जीवन त्यागेंगे। अंत में स्त्री आगे बढ़ी। उसने देवी की ओर देखा और बोली, माँ, सृष्टि का आरंभ मुझसे होता है। मैं इस पाप का भार अपने शरीर में स्वीकार करती हूँ। हर मास मैं पीड़ा सहूंगी, रक्त त्यागूंगी, पर यही रक्त जीवन देगा। देवी पार्वती ने स्त्री के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हे नारी, तू अब सृष्टि की धरा है। यह तेरा श्राप नहीं, तेरा वरदान है। तेरे भीतर हर मास जो रक्त बहेगा, वह सृष्टि की पुनः उत्पत्ति का संकेत होगा। देवी पार्वती ने तब इंद्र का पाप बांट दिया, थोड़ा पृथ्वी में, थोड़ा जल में, थोड़ा वृक्षों में और शेष स्त्री में। इंद्र फिर से तेजस्वी हुए, पर विनम्र हो गए। उन्होंने देवी से कहा,
माँ आज समझ गया कि शक्ति का अर्थ केवल सामर्थ्य नहीं बल्कि सहनशीलता भी है। देवी पार्वती मुस्कुराई, सहनशीलता ही सृष्टि की नींव है इंद्र, और यह नारी के रक्त से ही पवित्र होती है। तब से आज तक नारी हर माँ वह पीड़ा सहती है जिसे लोग श्राप कहते हैं, पर वास्तव में वह सृष्टि का वरदान है। माँ पार्वती ने यह दायित्व स्त्रियों को इसलिए दिया क्योंकि वही सहन कर सकती है, वही जन्म दे सकती है, वही पालन कर सकती है, और यही कारण है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। मासिक धर्म कोई श्राप नहीं बल्कि देवी पार्वती का वह वरदान है जिसने स्त्री को सृष्टि की जननी बनाया, जो रक्त में जीवन लिखती है। तो ये कहानी थी स्त्रियों के मासिक धर्म की। मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे सनातन धर्म की वो कहानियाँ जो धीरे धीरे भुलाई जा रही हैं, मैं उन्हें फिर से आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करें ताकि ये भक्ति से जुड़े वीडियोस मैं आप तक ला सकूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।